हम उनके अंतिम संस्कार करने के बाद भूल जाते हैं या वर्ष में एक बार उन्हें याद कर लेते हैं। इससे हम अपना सोचते हैं हमारा कर्तव्य पूरा हो गया, पूरा होता नहीं। जो तमाम पीढ़ियों पीछे के पहले पितृ रहते हैं उनसे आपका कोई रिलेशन नहीं बनता और काफी समय रहने के कारण उनकी योनि का परिवर्तन होता रहता है। उनकी सोच के अनुसार योनि का परिवर्तन होता रहता है, वो परिवर्तित होते जाते हैं और खतरनाक श्रेणी में चले जाते हैं और आपसे उनका कोई रिलेशन नहीं होता, तो वो आपको तंग करने लगते हैं। फिर जो पितृ शरीर छोड़ता है आपका, मरने के बाद उसको जाने भी नहीं देते, उसको बांध के रखते। क्यों? उसको मारने में भी उनका पूरा प्रयास रहता है। उनके प्रयास से जो मरा है वो उनके पास ही रहेगा, उसको ही बांध लेते हैं हजारों साल के लिए, खुद तो बंधे ही हुए हैं। तो जो पितृ अच्छा है, आपको बचाने की कोशिश भी करता है, वो तो क्या होता है, पिटता है बेचारा, मार खाता है, फिर बदमाश वाले आगे आ जाते हैं। यही गुरु परंपरा में होता है। ये आवश्यक नहीं कि सब बदमाश हैं, जैसे पितृ में सब बदमाश नहीं होते, अच्छे भी होते हैं। ऐसे गुरु परंपरा में भी कुछ अच्छे भी होते हैं। अच्छे वाले आपको बचाने की कोशिश करते हैं, बदमाश उनकी पिटाई करते हैं, फिर उनको पीछे कर देते हैं, वो फिर आगे आ जाते हैं बदमाश वाले। तो ये हो सकता है कि जिसको आपने गुरु किया अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो जिनको मानते हैं गुरु परंपरा में पीछे दुष्ट बैठे हैं, आपने उनको मान लिया, वो उनको माने पहले से बैठे हैं, पूरी रेल बनी हुई है आप तक, तो आपकी सुरक्षा नहीं हो पाती। अच्छे वाले बेचारे पिटते रहते, बदमाश वाले आगे आ जाते हैं। ठीक वही पितृ वाली बात है, ठीक वही गुरु परंपरा में बात है। हम परिवार की परंपरा में रहते हैं, हमारे ये पितृ हैं, जब हम गुरु परंपरा में जाते हैं तो हमारे वो पितृ हैं। सिंपल बात है, एक ही बात है, उसमें अलग अलग कुछ भी नहीं है। यहाँ भी पितृ प्रेत ही है, वहां पर भी जो गुरु मर गए पूर्ण नहीं हुई प्रेत ही है। इतनी सिंपल बात है, सोच का फर्क है। तो इससे बचना है। हम जब अगरबत्ती दिखाते हैं, यानी स्मरण करते हैं, एंट्री तो नहीं कर पाएंगे आपके अंदर, लेकिन असर जरूर उनका आएगा, असर फेंकेंगे, क्योंकि आप स्मरण करते हो, आपके अनकॉन्शियस माइंड में कोई चीज पड़ी हुई, इसको निकालना है कि भाई ठीक है, हम आज के बाद से आपसे रिश्ता तोड़ते हैं। आपको कथा याद होगी छोटी सी, रामकृष्ण परमहंस जी जो दक्षिणेश्वर मां महाकाली का मंदिर है पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता में, हुबली नदी किनारे है, तो वो पूजा करते थे। अब वो जो वहां माँ है ना, वो यहीं पर सेवा करती है आप सबकी, वो भी सेवा में यही है, वो भी सेवा करती हैं वहां से आके। और माँ की सब सहेलियों में सब आके सेवा करती, तो वो उनकी सेवा करते थे। तो ये तो एक देवी देवताओं का रूप, मैंने पहले भी आपको बताया कि देवी देवता जो है वो बीच की श्रेणी में है। मानव श्रेणी यानी मानव पद, उसके बाद देव पद, उसके ऊपर दिव्य पद है, सबसे ऊपर। तो जो मानव पद है उसमें हम सब मानव पद की पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं। मानव पद की जब पूर्णता प्राप्त होगी, यानी सब में आप दिखने लगो, स्वयं सब में, सबको, हर शरीर में, हर जीव में, हर पदार्थ में अपने को आप देखने लगो कि मैं ही हूं, ऐसी अवस्था बन जाए। हर चीज से अपना रिलेशन मालूम पड़े, क्लोज, एकदम गहरा, हम ही हैं, ये मेरा ही अंश इसमें है। जब ऐसा महसूस होने लगे, हर प्रश्न का समाधान हो जाए, हर दुख और समस्या का समाधान हो जाए, उसे समाधि अवस्था कहते हैं। जब वो हो जाएगी, ऐसा जब हो जाए तो मानव पद पूर्ण हो गया। इसके बाद जब आपका नंबर आएगा तो देव पद में आएगा। अब देव पद मिलेगा आपको, देवताओं का। तो चाहे आप शरीर में आकर के जन्म लें तो देवताओं वाला ही काम करना है, और चाहे शरीर में नहीं भी हैं तब भी यहाँ तमाम देवी देवता काम करते ही हैं, सेवा करते ही हैं।
तो शरीर में रहे या ना रहे, काम उनका एक ही है, सेवा। तो बदले में क्या है उनको चाहिए? जय जयकार, देवी देवता के जय जयकार, उनकी जय जयकार करो, ऐसा ही है। इतना चाहिए, इतना ही चाहते हैं, जय जयकार, हमारा नाम हो। अभी क्या बचा? नाम। अब स्थूल में कुछ नहीं चाहिए, सम्मान चाहिए उनको, केवल सम्मान। तो ये हो गया देवपद। देवपद में रहते हुए सबके सहयोग और सहायता करते हुए मानव जाति की, अपनी भी तपस्या करते हुए साथ में, जो भगवान शिव ने 114 विधियां बताई, उनमें से जब कोई कैवल्य को प्राप्त होता है किसी एक विधि के द्वारा, 112 विधियां काम में आती, उसमें 112 में भी 108 विधियां ही काम में आती, चारों भी नहीं आती। तो 108 विधियों में से कोई एक विधि अपना करके जब पार जाता है, मानव पद पूर्ण कर लेता है, तो उसका मनुष्य जीवन में जन्म नहीं होता। फिर उसकी इच्छा के बगैर जन्म नहीं होगा। उसकी इच्छा होगी तो ही जन्म लेगा, नहीं तो नहीं लेगा, सेवा में रहेगा। अगर वो जन्म नहीं लेता है तो 114 विधियों में 2 विधियां ऐसी हैं जिनके पास शरीर नहीं है, स्थूल शरीर नहीं है, और समाधानित होकर के समाधि अवस्था में शरीर छोड़ा है, तो वो ध्यान अवस्था में वो 2 विधियां काम आती हैं उसके, जो देवी देवता लोग उसका सदुपयोग करते हैं। तो जैसे मानव पद पूर्ण किया किसी विधि के द्वारा, ऐसे देव पद पूरा करते हैं किसी विधि के द्वारा, उसके बाद फिर वो दिव्य पद में प्रवेश पाने के अधिकारी होते हैं। तो हर देवी देवता का प्रयास ये होता है कि हम सबकी सेवा करके, अच्छे से मानव जाति का कल्याण करके, अच्छा अच्छा सोच के, अच्छा अच्छा करके, और हम दिव्य पद को प्राप्त हो जाए, यानी गुरु हो जाए। तो क्या करते देवी देवता, ये सुना होगा आपने कि मनुष्य का शरीर धारण करने के लिए तरसते हैं, मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। तो मनुष्य का शरीर मिलता है किसी देवी देवता को, अच्छे अच्छे काम करके, और फिर ध्यान अवस्था में जाके फिर पूर्ण होता है, कैवल्य को प्राप्त होता है, फिर वो निर्विकल्प समाधि में जाता है। उसके पश्चात उसे गुरु का दर्जा मिलता है, पूर्ण गुरु होता है वो। जब पूर्ण हो गया तो वो मुक्त हो गया तीनों चीजों से। तो पित्तेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा, तीनों से मुक्त हो गया। अब उसको किसी शरीर में कोई इंटरेस्ट नहीं, पितृष्णा में कोई इंटरेस्ट नहीं, एक पाई की। वित्तेषणा, किसी प्रकार की धन संपदा संपत्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं। और लोकेषणा, कोई सम्मान और यश की चाह भी नहीं, सबसे मुक्त हो गया वो गुरु है। देवताओं को सम्मान चाहिए, बाबा को आपसे कुछ नहीं चाहिए, इसीलिए वो पूर्ण है, कुछ नहीं चाहिए, पूरी तरह संतुष्ट। अब वो सिर्फ दिन भर बांटते रहते हैं, 24 घंटे सिर्फ बांटते रहते हैं, सर्वत्र हैं, क्योंकि पूर्ण है। पूर्ण ही सब जगह हो सकता है, अपूर्ण सब जगह नहीं होगा। तो एक व्यवस्था है, जब आप अपूर्ण को याद करते हो, स्मरण में आता है, तो वो आपसे कुछ लेना चाहता है। यही संकट है, यही संकट है। तो इससे बचना है आपको। हमेशा पूर्ण का ध्यान करो, जो भी आपके देवी देवता हैं आप उनका ध्यान करो, ईश्वर का ध्यान करो। तो भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं अध्याय 9 श्लोक 25 में कि जो मुझे ध्यान करता है, वो कहते हैं अध्याय 10 श्लोक 42 में कि मैं अपने एक अंश से संपूर्ण जगत में व्याप्त हूं। तो जब वो कहते हैं अध्याय 9 श्लोक 25 में कि जो मुझे ध्यान करता है, जो मुझे ध्यान करता है मुझे प्राप्त होता है, और मैं उसे जीवन मरण के बंधन से मुक्त करता हूं। अब उसको दोबारा से इस मर्त्य लोक में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन बाकी जगह भूत प्रेतों में एक श्रेणी, पितरों की दूसरी श्रेणी, देवी देवताओं की तीसरी श्रेणी, इनमें आप जाते हैं, इनको याद करते हैं, आपको जन्म लेना है। लेकिन जब ईश्वर का ध्यान करते हैं, उसके द्वारा आपके अंदर एक समझदारी, एक अंडरस्टैंडिंग आती है, आपके अंदर स्वयं को जानने की पद्धति विकसित होती है, स्वयं को आप जानते हैं, जान जाते हैं पूरा पूरा। यही जानना ही कैवल्य है। जैसे समुद्र को टेस्ट करना है तो पूरे समुद्र को लैब में नहीं लाना है,
एक बूंद पानी लाया समुद्र का, लैब में टेस्ट कर लिया, उसमें यह पता लग जाएगा कितने प्रतिशत इसमें नमक है, कितने प्रतिशत इसमें खनिज है, कितना इसमें जल अंश है, हर अंश का पता लग जाएगा एक बूंद से। तो पूरे समुद्र में उसका रेशियो यही है। ऐसे ही ये भी एक बूंद है, हम आप अपना पता लग जाए तो हम तो उस सागर की बूंद है, उस सागर का पता लग जाता है। इतनी छोटी सी बात है, इसको बहुत विस्तार में, बहुत चाप और बहुत भागम भाग और त्राहिमाम उसकी आवश्यकता नहीं है। बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। आपने हमेशा देखा होगा बहुत सरलता से ईश्वर प्राप्त होता है, क्योंकि वो अत्यंत सरल है। प्राप्त भी सरल, बहुत सरलता से होता है। यहां भी आप देखते हो, यहां भी कोई तंत्र मंत्र तो हो नहीं रहा, कोई जादू टोना तो चल नहीं रहा है, कोई झाड़ फूक चल रही है। समूह में चिकित्सा होती है। आपकी प्रार्थना, आपकी संकल्प की शक्ति है, आपकी आस्था, विश्वास, आपकी श्रद्धा, उससे आप अच्छे होते हो। ये आप ही की शक्ति है जो आपको काम आती है। तो आप ईश्वर से सीधे जुड़ जाते हो, इसलिए आपका काम होता है सीधे सीधे। सुनते हैं, बीच में पूर्ण गुरु हैं जो आपकी सहायता करते हैं। उन्हें बीच में चुंगी चाहिए नहीं, क्या वे चुंगी लेनी है? तो चुंगी नहीं लेनी है। ये आपकी एक समस्या है कि पितृ हैं, पितृ जाएं तो रास्ता खुलता है, नहीं तो पितृ आपको नाना प्रकार से संकेत देने की कोशिश करते हैं कि भाई हम भी हैं, देखो भैया हम भी हैं, हमें निकालो, हम फंसे हैं। तो आप सोचते हो तंग कर रहे हैं, वो भी उसी श्रेणी में आ जाता है। कोई कोई पितृ इसलिए तंग करता है कि आप कहीं जाओ, भागो, कुछ करो, जप तप अनुष्ठान कहीं तो कुछ करो, कि हम निकले फंसे हुए हैं। और तमाम पितृ ऐसे जो आपको लेकर के यहाँ आते हैं, और जो भगवान भोलेनाथ का भक्त है, माताओं के भक्त है, तो वही इस दरबार में आते हैं। इसके अलावा बहुत कम लोग इस दरबार में आ पाते हैं। हमेशा अपने से आप चेक कर लीजिए, हाथ उठाएं जितने माताओं के भक्त हैं और भोलेनाथ के भक्त, हाथ उठाएं। लगभग सबके हाथ उठ गए, लगभग सबके हाथ उठ गए। तो इसीलिए आप यहाँ आते हो कि आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा है ही, माँ की कृपा है ही, वो आपको रास्ता दिखाते ही हैं। तमाम लोग माता कामाख्या के दरबार से आते हैं, माँ के दरबार से दर्शन करके सीधे आते हैं। अभी आप देखते हैं ना, तमाम बहनें आई, कुछ लोग आए, आसाम से ही आते, माँ के दर्शन करते हैं, माँ रास्ता दिखाती है कि चलो भाई उधर चलो, आते हैं लोग, अच्छे होते। तो आपको इतना ही करना है कि सीधे आपको जुड़ना है, सीधे भागीदारी करिए। आप बीच में दलाली चुंगी हटाइए, जो चुंगी निकालने वाले जहां बैठे उनसे बचिए। मेरी बात कड़वी लग सकती, थोड़ा किसी की भावनाओं को ठेस भी लग सकती है, लेकिन जो विधि है प्राकृतिक, वो हमें बताना आपका, मेरा फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए आपको भी इंगित करते हैं। बहुत लोग मेरे सामने आते हैं, बड़ा तरस आता है, कभी कभी क्रोध करके बोलना पड़ता है, उससे कम में सुनते नहीं, वो क्रोध से कम में सुनते नहीं। हमने प्रयोग किया है, एक ही ब्रीड के दो हमने बच्चे पाले, वो कुत्ते के बच्चे, तो प्रयोग किया। एक को मैं चिल्ला के बुलाता था, डांटता था, कोई गलत काम करता था मैं डांट देता था, तो भाग जाता था। एक को मैंने प्रयोग किया, कोई गलत काम किया, नो, हल्के से बोलते थे, नो, गंदी बात, वो चला जाता था। अब उसका जब पल गए, 4-5 महीने हो गए, जिसको मैं चिल्ला के भगाता था, अब उसको मैं कहता था नो, गंदी बात, वो करता ही रहता था, वो मानता ही नहीं था, नो, गंदी बात, फिर भी वो करता रहता था। और जाओ उसको तो भाग जाता था, उससे कम में नहीं सुनता, वो फिक्स हो गया उसकी मेमोरी। तो बहुत लोग आते, जब तक उनको डांटो नहीं, उनकी बुद्धि नहीं खुलती, फिर कहते हाँ अच्छा नहीं करना है, फिर ऐसे बता। तो एक को डांटता हूं, सब तक खबर जाती है, खबर सब तक जाती है मेरी कि गुरुजी गुस्सा बहुत होते, डांटते। हम उसको नहीं डांट रहे होते हैं, अंदर वाले को डांट रहे होते हैं, ठीक है। हाँ, इसके द्वारा सभी को बता रहे होते हैं कि ऐसा मत करना, ठीक है। हम जब बाबा से कहते थे कभी कभी कि आप गुस्सा बहुत करते हो,
कहते थे इससे कम में सुनते नहीं हो ना तुम लोग, तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने के लिए क्रोध करता हूं। मैं नहीं करता, नाटक करता हूं। मैं कहा ठीक है आप नाटक करते रहो, ऐसे के